नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बस देखिए, आज मैं आपको स्विंग ट्रेड के लिए एक बढ़िया शेयर बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकती है। आने वाले कुछ ही टाइम में 20-25% रिटर्न मिल सकती है 1-1.5 महीने में। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो गैस देखिए, जो स्टॉक रहने वाला है उस वो डिविडेंड भी देती है कंपनी, ठीक है, और उसका स्टॉक स्प्लिट भी होने वाला है। तो मैं आपको स्टॉक की ओर लेकर चलता हूँ। तो गैस देखिए, हाँ जी, CESC लिमिटेड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो गैस देखिए, 17 सितंबर को इनका स्टॉक स्प्लिट भी होने वाला है। तो यहाँ से अभी रह गया 17 दिन। तो गैस सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, जो इनकी रिटर्न है ना, लॉन्ग टर्म की रिटर्न है, इसने 4362% की रिटर्न दे रखी है। जबकि इसी सेक्टर में जो इनके पीयर्स है ना, तो उनकी अगर हमने रिटर्न देखनी हो तो इतनी रिटर्न है ही नहीं। ठीक है, सबसे बढ़िया रिटर्न दी है इसने पास्ट में भी। और देखिए गाइज, इकलौता ही ऐसा स्टॉक है जो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न भी इसने ऐसी बढ़िया दे रखी है, और साथ ही साथ में डिविडेंड यील्ड में भी ये अपने सेक्टर में काफ़ी ऊपर है। तो गैस देखिए, कुल मिला के 7% के आसपास की इनकी डिविडेंड यील्ड भी निकल के आ जाती है। और पास्ट परफॉर्मेंस आपको दिखाई रही है कि 4362% की इसने बहुत बढ़िया रिटर्न दे रखी है। और आगे जो मैंने आपको बताया कि 17 सितंबर को इनकी एक्स डेट होने वाली है, स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, 1:10 की रेशो रहने वाली है, जिसमें आपके स्टॉक की जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, वो ये 10 रुपये से 1 रुपये कर रहे हैं। जिनके पास 10 शेयर होंगे वो 100 शेयर बन जाएगा। तो कुल मिला के गाइज देखिए, तब तक मुझे जो लग रहा है कि ये 850 या 8, अगर मैं 800 का भी लेके चलूँ कि हाँ, जिस दिन स्टॉक स्प्लिट होगा तो उस दिन 800 का होगा ये। तो गाइज इसकी जो वैल्यू रह जाएगी स्प्लिट होने के बाद, वो 80 रुपीज़ रह जाएगी। और जब स्प्लिट हो जाएगा उसके बाद आप देखोगे तो ये शेयर में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि एक आधा अपर सर्किट भी लगे। तो बस देखिए, कुल मिला के इन सभी चीज़ों का अगर आपने बेनिफिट लेना है तो मैं आपको यही बात बोल सकता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर शेयर को खरीद सकते हो। तो वैसे अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि इसने 853 के हाईज बनाए थे। जैसे स्टॉक स्प्लिट की बातें निकल के आई थी कि हाँ, इनके बोर्ड ने अप्रूव किया था 2 महीने पहले स्टॉक स्प्लिट। ठीक है, 16 जुलाई को या जून जुलाई को किया था इन्होंने स्टॉक स्प्लिट अप्रूव। तो जिसके चलते हुए ये काफ़ी ऊपर गया था। फिर थोड़ी देर बाद वो चीज़ें लोग भूलते गए और फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर से वही लेवल पे आ गया है। तो स्टॉक स्प्लिट तो अभी होना ही है। तो अभी 15-20 दिन रह गया, तो आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि फंडामेंटली भी बढ़िया कंपनी है, बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है शेयर, और साथ ही साथ में आपको डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया निकल के आती रहेगी। एंड गाइस, स्टॉक की पी सेक्टर में 3 गुना सस्ते पे मिल रहा है। स्टॉक पी के अगर हम पी को देखें तो पी रेशो के अकॉर्डिंगली ये सेक्टर में 3 गुना सस्ता मिल रहा है। और साथ ही साथ में 2021 को छोड़ के पिछले 3 साल है, जो 18, 19, 20, उसमें इस शेयर ने आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाई हुई है, रेवेन्यूज़ में भी, प्रॉफिट्स में भी। ये तो थी गाइज हमारी आपको राय कि हाँ, आपने CESC खरीदना है। बट साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, वो इसका 905 का टारगेट दे रहे हैं। तो इसको आप खरीद सकते हो 905 के टारगेट के अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंगली। तो कहने का मतलब कि अगर ये स्टॉक स्प्लिट होता है 80 रुपये के ऊपर, तो उनको लग रहा है मिनिमम 90 के ऊपर तो चला ही जाएगा। क्योंकि देखिए गाइज, होना भी ऐसा ही है। आपने अगर पास्ट में भी देखा होगा ना, जितने भी स्टॉक स्प्लिट हुए हैं वो पहले रैली में आते हैं। अभी इसकी रैली आई नहीं, आपको पता है। अभी ये पहले रैली आई थी, वो फिर से नीचे चला गया वो। ठीक है, अभी रैली इसकी ड्यू है, स्प्लिट होने से पहले की रैली ड्यू है। और साथ ही साथ में स्प्लिट होने के बाद भी आपको पता है शेयर भागता है, जैसी भी कंपनी हो। बट फिर भी ये तो कंपनी बढ़िया है, रेवेन्यूज़ के अकॉर्डिंगली भी बढ़िया है, प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंगली भी बढ़िया, पीवी रेशो के अकॉर्डिंगली भी बढ़िया, और डिविडेंड यील्ड के अकॉर्डिंगली भी बढ़िया है। तो कुल मिला के, और सेक्टर भी आपको पता ही है, बढ़िया परफॉर्मेंस देगा फ्यूचर में। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बात करूं तो सभी पैरामीटर्स में इसको थम्स अप मिल रहा है। कोई भी मुझे वीक नहीं लग रहा है इसका कि हाँ, ये पैरामीटर में वीक होएगा। इवन अपने पीयर्स के कंपैरिजन में आप खुद देख लेना, रिसर्च करके, इस कंपनी ने इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में बढ़िया रिटर्न्स भी दिया, और साथ ही साथ में आपको बढ़िया डिविडेंड्स दिए हैं। और अभी स्टॉक स्प्लिट आ रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप लोगों ने करना क्या, अगर आपके पास पहले से पड़ा तो होल्ड करके रखिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर खरीद लीजिए। थोड़ा सा और नीचे जाता है, कोई चक्कर वाली बात नहीं होगी, पैनिक में जाना नहीं है। जब तक स्प्लिट नहीं हो जाता और आपके जो स्प्लिट होने के बाद शेयर डीमेट अकाउंट में आते हैं, तब तक, जब तक आ नहीं जाते तब तक इसमें पोजीशन रख के ही छोड़नी है। फिर उसके बाद तो आप खुद ही नहीं बेचोगे, क्योंकि ये ऊपर चल रहा होगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करिए, आई होप कि सभी मेरी बात को समझ रहे हैं। आपने करना है क्या, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जाते ही इसको बाय कर लेना है।
हाँ, बाय कितना करना वो आपकी आप अपनी कैपेसिटी होती है कि हाँ मेरे पास इतना फंड पड़ा होगा, मैं इसको 1.5 महीने के लिए स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बाय कर सकते हो। तो गाइस देखिए बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि आप स्विंग ट्रेड नहीं दे रहे, तो इसको एक एज अ स्विंग ट्रेड ले सकते हो। बढ़िया स्टॉक है, अगर पोजिशनल भी चलना पड़ा तो आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है। गाइज आपने सागर सीमेंट का भी देखा होगा स्टॉक स्प्लिट, ठीक है, वो कंपनी भी ठीक ठाक थी, उसने भी कितना पैसा बना के दिया है। आप पहले पास्ट में जाकर देखिए जितने भी स्टॉक स्प्लिट हुए हैं, ठीक ठाक कंपनियों ने भी बढ़िया रिटर्न दिया है। तो ये तो फिर भी मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। एंड वन मोर थिंग गाइज, देखिए अगर आपकी कोई सजेशन है कि हमें ये स्टॉक कवर किया जाए तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए करिए, क्योंकि हम कवर करने की कोशिश किया करेंगे सो दैट कि हमारी जो भी व्यूवर्स हैं उनको जो भी उनको लग रहा है कि हाँ हमें इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल पाए। तो गाइज़ मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई क्वेरीज है या फिर आपको कोई पूछना है, आपने डाउट पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो, बेझिझक होके खुले दिल से लिखिए, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश किया करेंगे। और साथ ही साथ में गाइज़ देखिए अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन या ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन या ट्रेडिंग करनी है या फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, ठीक है, तो मैं आपको सीधी बात बोलता हूँ, आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवा लीजिए। वो क्यों करवा लीजिए मैं आपको सीधा सीधा बात बताता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो चार्जेस लगते हैं ना फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपस्टॉक्स में, आपको कंपैरेटिवली थोड़े से कम लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मिनिमम कितने लगते हैं अपस्टॉक्स में, या तो 20 रुपीज़ लगते हैं या फिर 0.05% ऑफ योर ट्रेडेड वैल्यू। तो कुल मिला के बेनिफिट ही रह जाता है जब आपको मिनिमम वाली लिमिट मिल जाती है। मुझे तो यही लग रहा है कि अब स्टॉक्स में ही ये सबसे बढ़िया चीज़ है देखने के लिए कि हाँ यहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिल जाती है कि मिनिमम 20 या 0.005% ऑफ ट्रेडेड वैल्यू। तो कुल मिला के आपको वहाँ पे बेनिफिट रह जाएगा। आप देख सकते हो, उस चीज़ को पहले रिसर्च करिए कि हाँ आपके जो आप डेली का डेली कितना ट्रेड कर रहे हो और उसके ऊपर कितना आपका लगना था, चार्जेस कितने लगे हुए हैं जिस भी आप ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप स्टॉक्स में करते तो आपके कितने लगते। तो पहले आप जाइए अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट्स खोल के देखिए, उसमें देखिए कि आपको कितने चार्जेस लगे हुए हैं, करंटली जो आपका ब्रोकर है उसने कितने लगा के दिए हैं, और अगर आप स्टॉक्स में करते तो आपके कितने लगते। तो गाइस वहाँ पे भी आपके पैसे बच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवाइए। और आई थिंक कि आपके जो एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस होंगे वो तो आपके 1-2 दिन में ही पूरे हो जाएंगे, जो भी डेली लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और साथ ही साथ में गाइस देखिए बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही है कि आप डेली का डेली स्विंग ट्रेड दीजिए करिए और हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कॉल्स या कोई भी अगर आपकी कॉल आपको सही लगती है दीजिए करिए। तो गाइस देखिए अभी के लिए मैं आपको सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, जब मुझे लगा कि हाँ मैं सेफ़ चीज़ दे रहा हूँ किसी को, मैं तभी आप वो चीज़ें अपडेट करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने पहली बार मार्केट में आना होता है, तो अगर उनका पहली बार हम ऐसी कोई चीज़ देते हैं जिसमें हमें 100% श्योरिटी नहीं है या फिर रिस्क हो थोड़ा सा भी, तो फिर उस चीज़ के चलते हुए बहुत से लोगों को नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि पहले हम क्या करेंगे, जो बिल्कुल श्योर है कि हाँ हमें यहाँ से पैसा बन सकता है वही चीज़ें आपको बताया करेंगे, और बाद में आपको जो भी हमें यहाँ पे लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, वो तो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे अपडेट देता भी हूँ और देता रहूँगा भी, ठीक है। बाकी गाइस देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बात बोली है, उसके लिए चाहिए होते हैं अब टाइम टू टाइम हर एक सेकंड में नज़र रखनी पड़ती है मार्केट के ऊपर और अपडेट्स देने पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा है वो चीज़ ऑब्जर्व किया है, वो लोग उतना टाइम नहीं देते। जो बंदा डेली का डेली पूरा टाइम मार्केट में देता है उनके लिए वो चीज़ें सही रहती है। तो वो भी चीज़ हम सेटअप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो टेंशन मत लीजिए, आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहा करेंगे। बाकी हाँ मैं आपको जो ऐसी कॉल होती है जो आपको मंथली एक्सपायरी तक लेके चली है वो मैं आपको जरूर डेफिनेटली अपडेट करने की कोशिश किया करूँगा। और मैं ये अभी मैंने सोच ही लिया कि आपको मंडे ट्यूसडे से ये चीज़ें आपको अपडेट दिया करूँगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि आपने कौन सी कॉल लेके चलनी है मंथली एक्सपायरी तक, ठीक है। जो डे टू डे चलना है, निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, वो चीज़ें आपको पता ही है। उसके लिए तो हर टाइम हर सेकंड में हमें अपडेटेड रहना पड़ता है। तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही, जैसे वो भी होंगी पॉसिबल तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा करेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। सो आई होगा इस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।